मेरा नाम पुजारी भास्करपुरी। अच्छा, तो ये मंदिर कहाँ पे है? ये मंदिर श्री पंजसनाम जूना अखाड़ा का मंदिर, शिव शक्ति धाम, ग्राम कहरका, जिला बागपत। अच्छा, तो जैसे आजकल अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो कुछ नवरात्रों के बारे में बताएंगे? पहले तो सभी जो भी भक्त हैं उनको नवरात्रि की शुभकामनाएं। पहले तो हम ये जाने कि नवरात्रि होता क्या है। आमतौर पे लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं, सुबह उठे, माता जी के दर्शन किए, फलाहार किए और आराम किए और शाम को फिर दर्शन किए और सो गए। नवरात्रि मतलब नौ रात्रि, रात्रि का नवरात्रि का जागरण। और लोग बाग तो दिन में व्रत रखते हैं, तो लाज में दिन में व्रत रखे, मगर नवरात्रि का व्रत तो करे, नवरात्रि को जगे तो सही। नवरात्रि का व्रत करे, नवरात्रि का जागरण करे, नवरात्रि का माता का पूजन करे, 64 योगिनी की पूजन करे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, जप करे, ध्यान करे, क्योंकि रात्रि में ही तो सारे ग्रह नक्षत्र सब दिखाई देते हैं, सप्तऋषि। क्योंकि जितने भी नवरात्रि दुर्गा सप्तशती में जितने मंत्र हैं, सारे मंत्र ऋषियों को द्वारा आविष्कार किए हुए हैं। तो रात्रि के कारण सभी ऋषि, सप्तऋषि मंडल आकाश में विराजमान है, दिखाई देता है। दिन में तो सूर्य की रोशनी में सब ढक जाता है, रात्रि का ही दिखाई देता है। इसलिए नवरात्रि का रात्रि का ही महत्व है। नवरात्रि को रात्रि का ही पूजा करना चाहिए, दिन में तो दर्शन करना चाहिए और आराम करो और कम अल्पाहार लो, कम लो भोजन, फलाहार भी खूब कर लेते हैं। आज ये वो व्रत कर रहे हैं, व्रत नाम बरताने का, बरताया जाता है, लोग ऐसे नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग अष्टमी को ही पूज देते हैं और बोलते हैं नवरात्रि का व्रत है मेरा। नहीं, नवरात्रि मतलब 9 की रात्रि को जागरण करके 10वीं रात्रि को ही खोलना, 10वीं के दिन सवेरे व्रत खोलना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर तो 8वीं में ही खोल देते हैं। और मूर्ख को क्या कह सकते हैं, ये भेड़ा चाल चलते हुए आ रहा है, इसको समाप्त करना चाहिए। लोगों को नवरात्रि रात्रि का 9 जागरण करके 10वीं को ही व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि 10वीं को अपराजिता देवी की पूजा होती है, जो हम जयंती कानों में जयंती देते हैं, जौ का जो होता है जमा के देते हैं, तो 10वीं को ही होती है। अष्टमी को हमने व्रत खोल दिया तो नवरात्रि पूरा हुआ ही नहीं, इसलिए लोग व्रत करते हैं और उसका फल नहीं मिलता। तो नवरात्रि में क्या क्या नियम होते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए और ये चीज़ करनी चाहिए? सबसे पहला नियम तो नवरात्रि में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो वो तो बोलेंगे, लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, बुरा चीज़ देखना भी नहीं चाहिए, बुरा चीज़ सोचना भी नहीं चाहिए। ये व्रत है। हमने व्रत कर लिया, भोजन छोड़ दी, फलाहार करने लगे और झूठ बोल रहे हैं, लोगों का गला काटने में लगे हुए हैं, लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, गलत निगाह रख रहे हैं, तो व्रत नहीं, माँ की पूजा है। व्रत मतलब सब चीज़ से परे, कोई चीज़ नहीं, माँ के अलावा कुछ न दिखे तो व्रत है। अगर मन में कुछ भी आ गया तो व्रत नहीं है, व्रत खंडित हो जाएगा। मन में किसी के ऊपर ईर्ष्या भी आ गई तो व्रत खंडित हो जाएगा। तो जैसे कि पहले नवरात्रे में क्या करना चाहिए, दूसरे में क्या करना चाहिए, तीसरे में? जो साधक होते हैं, साधक को तो साधना करनी चाहिए, तो उन्होंने जैसे गुरु जी ने बताया वैसे करना चाहिए। और आमतौर पर गृहस्थ लोगों को, ब्राह्मण को बुला के कलश घट स्थापना कराना चाहिए। कलश को घट बोलते हैं, घट स्थापना कराना चाहिए, जॉब होना चाहिए, पंचांग पीठ की पूजा करना चाहिए। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, एक ही दिन 9 देवी की पूजा कर देते हैं। नहीं, प्रतिदिन एक कन्या का पूजन करना चाहिए, दूसरे दिन दूसरे नवरात्र को 2 कन्या का पूजन करना चाहिए, तीसरे को 3, चौथे को 4, 5वें को 5, छठे को 6, 7वें को 7, 8वें को 8, 9वें को 9, 10वीं को सवेरे को बहुत सारे कन्या, जितनी जिसकी श्रद्धा हो उतना कन्या को जिमाना चाहिए, यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए, उनके चरण धोने चाहिए, उनके चरण धो के उनके प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म में कन्या को ही देवी का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि में प्रकृति की पूजा होती है, प्रकृति ही देवी है। कैसे, ऐसे कैसे? जैसे कह सकते हैं, आप अन्न खाते हैं, अन्न के बगैर रह सकते हैं आप? खाते अन्न के बगैर नहीं रह सकते ना। वैसे ही अन्न से शरीर है, शरीर से आत्मा है, आत्मा से परमात्मा है और परमात्मा से परम गति है। अन्न में प्राण बसता है। इस समय अभी धान का सीजन चल रहा है, धान कटेगा, आश्विन नवरात्रि आ रहा है, धान कटेगा। तो हम लोग नवरात्रि के व्रत करते हैं, तो उस धान में व्रत भजन करेंगे तो जो धान के खेत में धान लगे हैं उनमें एक ऊर्जा जाएगी,
जिससे हमारे शरीर में ही जाएगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करेगा। तभी हम छोड़ रहे हैं अन्न को। किस लिए अन्न को छोड़ते हैं? इसलिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा शरीर में कुछ विकार ना आए, आलस ना आए, क्योंकि अन्न से बड़ा नशा किसी चीज में नहीं। अन्न नहीं खाएगा तो आदमी रह सकता है, अन्न खाने के बाद नशा हो जाता है, सो जाएगा वो। अन्न निंद्रा को ले आती है। नवरात्रि अर्थात निंद्रा के ऊपर विजय करना। निंद्रा से विजय जो कर लिया वो नवरात्रि को माना जाएगा, रात्रि को जागरण करके। अब दिन में कर लिए और रात को सो गए तो नवरात्रि नहीं माना जाएगा, फिर तो आप एक दिखावा कर रहे हैं संसार को। तो ये नवरात्रि वैसे बनाए क्यों जाता है? नवरात्रि मतलब क्या होता है? क्या पुरातन काल से माता दुर्गा ने 9 दिनों में दैत्यों का संहार किया था, देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में नवरात्रि मनाया जाता है कि माता जी की पूजा होती है। कौन से देवी जी ने कौन से दिन कौन से दैत्य का वध हुआ, और बहुत विधि विधान से करना चाहिए लोगों को पूजा। जैसे कि सबसे पहले नवरात्रि है, सुबह घट स्थापना करके, कन्या पूजन करके, पंचांग पीठ की पूजन करके, उसके बाद रात्रि को 8 बजे के बाद पूजन में जाओ, अपना आसन लगाओ, आचमनी रखो, जैसा जिसकी जैसी शक्ति है। उसके बाद पहले तो भैरव जी महाराज जी का अर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए कि माता जी के द्वारपाल है। उसके बाद 64 योगिनी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद देवी का अभिषेक करके उसके बाद पाठ करो, भजन करो, वो हवन करना चाहिए प्रतिदिन। नवरात्रि में लोग एक दिन हवन करता है कि एक दिन देवता का मुख है अग्नि, तो देवी को हम बुला रहे हैं तो रोज भोजन देंगे उन्हें, रोज उन्हें आहुति देंगे, आहुति के द्वारा रोज उन्हें भोजन प्रदान करेंगे। देवी प्रसन्न होगी, हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, जगत में कल्याण करेगी। विधि विधान से करने से ही कल्याण होगा। तो नवरात्रि कितनी बार आती है साल में? नवरात्रि में 4 बार आती है साल में, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 वैसे नवरात्रे, चैत्र नवरात्रे और आश्विन नवरात्रा जो भी आया है। आश्विन नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा तो सभी को पता है। तो इनके कारण क्या क्या, मतलब किस किस कारण आते हैं? ये बस देवी के लिए आता है साल में 2 बार। चैत्र नवरात्रि भी फसल उस समय प्रकृति चेंज होती है। मैंने आपको बताया प्रकृति की पूजा होती है और अभी भी प्रकृति चेंज हो रही है, इसलिए 2 गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए होता है। अब तो लोगों ने प्रचलन कर लिया, सभी करने लगे गुप्त नवरात्रि। वैसे सभी को नहीं करना चाहिए, सिर्फ साधु महात्माओं के लिए बताया गया था गुप्त नवरात्रि, और अब तो सभी करने लगे। एक फैशन सा बन गया नवरात्रि का व्रत करने का। तो व्रत से बताया गया है कि जैसे सीजन चेंज होते हैं तो थोड़ा सा हमें शरीर भी उसी हिसाब से कंट्रोल करना। हाँ, ऐसे ही है। शरीर को कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारे शरीर में जो चैतन्य है वो बना रहे, और भजन से तो बहुत कुछ पाता है आदमी। दुर्गा तो शक्ति है, हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करती है, इसलिए भोजन छोड़ा जाता है कि ज़्यादा जो शक्ति हमारे को मिल रहा हो वो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अन्न को त्यागा जाता है ताकि हमारा शरीर स्थूलन रहे तो शक्ति हमारे शरीर में विराजमान रहे। इसीलिए अन्न को त्यागा जाता है कि अन्न सबसे ज़्यादा ऊर्जा शरीर में पैदा करता है, और पूजा भी और ऊर्जा भी दोनों नहीं कर सकते। तो देवी विराजमान होगी तो उस ऊर्जा को खुद तैयार करेगी, ज़्यादा खाएंगे तो ऊर्जा फिर व्यर्थ हो जाएगी। तो अब देवी का नाम आया है तो मैं देवी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ज़्यादातर बोलते हैं कि देवी सिर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मानना नहीं है ना। मैंने देखा मेरे पास, मैं तो संसार को चैलेंज करता हूँ, किसी की देवी आती हो तो मैं मुझसे मिलूंगा, मेरे 5 सवालों का जवाब देते तो मैं मान जाऊंगा, जिंदगी में उनकी गुलामी करूंगा। ऐसे क्या क्या है 5 सवाल जब उनसे मिलेंगे तो पूछेंगे, जब उनसे मिलेंगे तो पूछेंगे। कहीं आप इसलिए नहीं बताना चाहेंगे कहीं ये वीडियो बहुत देख ले और फिर कंफ्यूज पहले से ही पता हो? ना, पहले से पता हो जाए। बंद मुट्ठी लाख की खुल गए तो खाक की। हम नागा सन्यासी हैं, हम किसी से नहीं डरते, हम किसी से नहीं डरते हैं क्योंकि हम निर्भीक हैं। हम अलग के बालक है, किसी से क्या डरना। ये सब पाखंड बना रखा लोगों ने। हनुमान जी सिर आ रहे हैं, मोहन राम बाबा सिर आ रहे हैं, भैरव जी सिर आ रहे हैं, देवी सिर आ रही है, देवता सिर आ गए हैं। ये सब एक तरह का बीमारी है, साइको बीमारी है। लोगों के माइंड में बैठ जाता है कि हम ये हैं, वास्तव में हम कुछ भी नहीं है। तो बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप। चैलेंज करना ही पड़ता है संसार में। अगर कोई चैलेंज ना हो तो फिर जीना व्यर्थ है। ये भी है क्या? जीवन में कोई चैलेंज ही ना हो, कोई बस मतलब लक्ष्य ही ना हो तो जीवन व्यर्थ है। एक गधे के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, उसको भार लाद के चलाते रहते हैं, बांध दो ही बंधा रहता है।
मैंने घोड़े के पास लक्ष्य होता है कि मुझे दौड़ के जाना है वहाँ, इसलिए गधा गधा है और घोड़ा घोड़ा है। चलिए, कुछ ऐसी बात जो हम ना पूछ पाए मैया से रिलेटेड तो प्लीज़। भगवती का सबसे पहले संसार में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बुआ, हमारी दीदी, जितनी भी संसार में स्त्री हैं सभी देवी स्वरूप हैं। सबसे पहले तो उनका आदर करना सीखो, तो नवरात्रि का व्रत करने का फल मिलेगा। हम देवी को तो मनाने चलती है, घर में देवी बैठी उसे मनाए नहीं, तो उस व्रत का क्या फायदा। देवी को पूज रहे हैं और माता जी से मांग रहे हैं लड़का, पूज रहे हैं देवी को, मांग रहे हैं लड़का। कभी नहीं मांगना चाहिए। जो प्रकृति ने दिया, स्त्री कहा गया है कि लोग कहते हैं भारत पुरुष प्रधान देश है, मैं नहीं मानता इसे, मैं नहीं मानता ही नहीं, क्योंकि भारत तो विश्व, स्त्री न होती तो कहां से पैदा होते तुम, कि बाप अपने पेट से पैदा करता तुम्हें। प्रकृति माँ पैदा करती है, इसलिए माँ बड़ी है। जो लोगों ने करा रखा पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान देश है, ऐसे नहीं मानता। मैं तो मानता हूं शक्ति प्रधान है। पहले हम भजन करते हैं, हमारे शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है, शिव बाद में आते हैं। एक बहुत अच्छा श्लोक मैंने बनाया है, हमारे गाते रहते हैं, गाते गाते याद आ गया। कहते हैं सिंह चरे दुर्गा मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े भोले मिले, पूरन होए सब काम। बाबा बाबा सब कहे, मैया कहे न कोई, अब भोलेनाथ के दरबार में मैया कहे सो होई। बोल शेरा वाली मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना टाइम दिया।